हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर। यह वीडियो आपकी आरपीएफ के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 61 सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2, केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को कब शुरू किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को कब शुरू किया था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया था। कब किया था? 25 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को शुरू किया था 25 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में अवस्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जावा में स्थित है बोरोबुदुर का मंदिर। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? प्रश्न है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, हैरत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हैरत त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हैरत त्योहार। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में हैरत त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 315 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो किस खेल से संबंधित है विजडन ट्रॉफी? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी। विजडन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिएगा 1856 में पारित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। प्रश्न नंबर 10, कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह बना। ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो थार मरुस्थल को जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से थार मरुस्थल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किसे जाना जाता है? थार मरुस्थल को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कौन सी नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी? तो अमेजन नदी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। प्रश्न नंबर 14, केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था आदर्श ग्राम योजना को केंद्र सरकार ने? तो यह शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। तो प्रश्न का सही जवाब होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साल्टो एंजल संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में? तो यह बताया गया है आर्टिकल 76 में, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 76 में बताया गया है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76। प्रश्न नंबर 18, स्वेज नहर किन को जोड़ती है? प्रश्न है, स्वेज नहर किन को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कील नहर किसको जोड़ती है? प्रश्न है, कील नहर किसको जोड़ती है? तो यह जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को, ऑप्शन नंबर ए। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? तो समुद्री मील द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समुद्री मील द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश है, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान दिए गए हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो उत्तर होगा आर्टिकल 343 में। अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343। क्या है अनुच्छेद 343? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो उत्तर होगा क्रिकेट। शारजाह कप क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नागल, नागार्जुन, हीराकुंड या फिर सरदार सरोवर। तो उत्तर है हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। प्रश्न नंबर 25, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रश्न है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26,
हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ से चलती है? हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ से चलते हैं? तो यूएसए से चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से चलते हैं? तो यूएसए से चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर डेन्यूब नदी? तो उत्तर है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है कांगो नदी। प्रश्न नंबर 28। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो केरल है। ऑप्शन नंबर डी, केरल गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 29। हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पंजाब में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी पंजाब में अवस्थित है हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पंजाब प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 30। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? प्रश्न है लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है लोसांग महोत्सव? तो ये मनाया गया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में मनाया गया है लोसांग महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 31। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? आपके ऑप्शन है ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।